morning, guys. My name is Dr. Anurag Mishra. Today's topic is क्या होता मलेरिया। मलेरिया तो विषम ज्वर उसको बोलते हैं, मलेरिया। ठीक, पिछले टॉपिक में बताया गया था ज्वर, फीवर के बारे में आप लोगों को शायद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक है विषम ज्वर यानी मलेरिया। मलेरिया का मतलब जिससे जिसको मलेरिया होती है, मलेरिया का नाम लेते ही बॉडी में कंपन होने लगता है। ठीक, कंपन होने लगता है। गांव में हो या फिर नगर हो या फिर स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, या फिर प्रौढ़ हो, मतलब सभी कभी ना कभी विषम ज्वर से अवश्य पीड़ित होते हैं, यानी कि मलेरिया से अवश्य पीड़ित रहते हैं। ठीक, इस रोग की उत्पत्ति जो होती है, ठीक, वो मच्छरों के काटने से होती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, मच्छरों के काटने से होती है। ठीक, लेकिन ये जो मलेरिया होता है ये नर मतलब जो मेल मच्छर होता है वो उसके काटने से नहीं होती है, मादा मच्छर काटने से होता है। ठीक, मादा मतलब इसको बोलते हैं एनोफिलीज। एनोफिलीज के काटने पर विषम जड़ जो होते हैं वो जो जीवाणु होते हैं शरीर में विकसित होकर रोगी की उत्पत्ति करते हैं। इस संबंध में बहुत कम स्त्री पुरुष या आप लोग बच्चे बूढ़े बहुत कम जानते होंगे। सभी मच्छर क्या होता है, सभी मच्छर गंदे पानी में रहना पसंद करते हैं। जैसे गंदे पानी हुआ, ठीक, उसमें रहना पसंद करते हैं। फिर जैसे आधुनिक मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है ना, उत्पत्ति मतलब आधुनिक चिकित्सा जो होती है विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा का जो पानी रहता है गड्ढों में रुक कर सड़ जाता है, तो उसमें मादा मच्छर जो है वो अंडे देती है। उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ मैं, अंडे देती है। ठीक, मादा यानी एनोफिलीज जो जीवाणु शरीर में पहुँचने पर 30 मिनट के बाद रक्त के साथ लीवर में पहुंच जाता है। ठीक, बॉडी में अकड़न होने लगती है। ठीक, अकड़न पूरे शरीर में अकड़न टाइप की, पेन, दर्द, ऐसे ETC एक्स्ट्रा होता है। बॉडी में अकड़न होने लगती है। फिर क्या होता है कि सर्दी के साथ 103 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 106 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है ना, रहता है। और ऐसे में क्या होता है कि रोगी को ठंड लगती है, तब इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। ऐसे में रोगी जो है कभी कभी क्या होता है कि जल्दी से इलाज न होने पर पेशेंट जो रहते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, है ना, कोमा में चले जाते हैं। या फिर जो इस ज्वर में जो उत्पत्ति होती है वो सिरशूल होता है, या शरीर में विभिन्न अंगों में दर्द, पीड़ा, पित्त मिश्रित वमन। पित्त मतलब पीला जो कफ रहता है वो निकलता है, बाकी कुछ नहीं, कफ होता है। ठीक, सर में दर्द होता है, विकृत होती है, कभी रक्त निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, कभी आँख से, कभी नाक से, कभी कान से, ठीक, ब्लड आने लगता है। ठीक, या फिर स्प्लीन में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो मलेरिया का सिम्टम्स कहा जाता है। अब उत्पत्ति हो गई, फिर इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपको बता रहे हैं। मलेरिया में तीव्र सर्दी के साथ फीवर आता है। ठीक, पेशेंट को सर में दर्द होता है, सर में चक्कर आने लगते हैं, है ना, सर में चक्कर आने लगते हैं। और विषम ज्वर में रोगी को अधिक प्यास लगती है, बार बार बोलेगा प्यास लगी है, एक पानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कोई पेशेंट में आसपास जो रहते होंगे, उनको फीवर रहता है, पानी प्यास लगती है, तो पानी हम अधिक नहीं देते हैं। ठीक, गुनगुना पानी करके देते हैं उसमें। ठीक है, शीतल वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर जो है, ठंडा जो एटमॉस्फेयर रहता है, वो क्या होता है कि इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हानि पहुंचती है। ठीक, संभावना बढ़ जाती है। ठीक, ये आपके लक्षण हो गए। फिर आता है ट्रीटमेंट, छोटा सा टॉपिक है ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक जो रहते हैं वो औषधकारियाँ जो उपलब्ध रहती हैं दवाइयाँ वो दी जाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि आजकल के लोग एलोपैथ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, करने वाले उसमें क्या था जी, क्लोरोक्विन से अधिक का अधिक सेवन करते हैं, ठीक। अब इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शरीर में नुकसान होता है, जैसे किडनी का डैमेज होना, ठीक है। धीरे धीरे अगर ज़्यादा पेन किलर खाइए तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आयुर्वेद में क्या दिया गया है कि महाजरांकुश रस जो होता है वो 125 मिलीग्राम, ठीक, चंद्रोदय रस के साथ, और वेताल रस आता है, वेताल रस मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे, 125 मिलीग्राम मात्रा में किसी खरल में, खरल मतलब जो जैसे हम लोग अदरक कूटते हैं, खरल आता है वो छोटा सा ऐसे रहते हैं, कूट करके, ठीक, खरल में पीस कर चौथाई मात्रा में बनाएं, ठीक, वो पिलाएं, उससे जो है आराम मिलती है मरीज को। फिर विषम ज्वरांतक लौह एक रत्ती दिन में 2 बार सेवन कराने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है, ठीक। अब आता है नारायण जरांकुश रस की एक गोली खरल में पीसकर हल्के उष्ण जल के साथ दिन में 3 बार सेवन कराने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। फिर और भी दे सकते हैं, कई सारी दवाइयाँ हैं, ठीक। महाजरांकुश रस ले सकते हैं 1 में 25 ग्राम, ठीक। गोदंती भस्म 1 ग्राम मात्रा में मिलाकर और शहद के साथ आप पेशेंट को दे दें, उससे भी विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। हाँ, विषम ज्वर नष्ट हो जाता है। फिर आता है कि विषम ज्वर अग्नि, विषम ज्वर घनवटी की 2 गोली दिन में 3 बार हल्के जल के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। ये किसी भी आयुर्वेदिक औषधालय या फिर मेडिकल पे उपलब्ध रहती हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है अभी, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और हमारी मदद कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों।